लास्ट वीडियो में हमने देखा था एच लुकअप को, उससे पहले हमने देखा था वी लुकअप को। बट वी लुकअप में मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि वी लुकअप को अगर आप लोग यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आपको कभी कभी एरर वगैरह देखने को मिलता है, तो उससे हैंडल कैसे करें। राइट, एरर को दिखाना ही नहीं है, उसके बदले में कुछ दूसरी हमारी जो कस्टम टेक्स्ट है वो डालनी है, या फिर कुछ और भी वैल्यूज वहाँ पे शो करनी है। तो उसको कैसे हम अवॉइड करें कि एन ना दिखे। राइट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम वी लुकअप की फॉर्मूला को रैप कर देते हैं। इफ एरर का फॉर्मूला होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ ये वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ जो कि हमारे पास आई थिंक नहीं होनी चाहिए। देखो ये एन आ गया ना, तो ये एरर हो गया। अब इससे हैंडल कैसे करें, इसको हैंडल कैसे करें, इससे डील कैसे करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब देखो ये वाली चीजें नहीं है ना, तो मतलब ये आईडी कहीं पे है ही नहीं हमारे डेटा सेट में, इसके लिए ये चीजें हो रही है। ऐसे अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं ना, देखो यहाँ पे देखो इसको भी मैंने चेंज कर दिया, ऐसी कोई आईडी ही नहीं है हमारे टेबल के रेंज में। राइट, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एन आ रहा है, बट इसको फिक्स कैसे करना है वो चलो बताता हूँ मैं आज। तो देखो ये जो हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला है ना, जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इफ एरर के साथ रैप कर देंगे। बस छोटा सा काम है, 2 सेकंड लगेगा आपको करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक इफ एरर करके हम लिखेंगे एंड एक ब्रैकेट देंगे, एंड लास्ट में हम पहले ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगी। अब ये जो इफ एरर के जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला काम करेगा। मतलब वी लुकअप जो भी वैल्यूज रिटर्न करेगा, एनए करेगा, तो इफ एरर चेक करेगा कि एक्चुअली में वो वैल्यू एरर दे रहा है, और अगर एरर देगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम लास्ट में एरर की जगह पे कोई दूसरी चीजें शो कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ नॉट फाउंड। राइट, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गई है, इफ एरर के अंदर वी लुकअप जो है वो वैल्यू देगा कोई जो कि एनए होगा। अगर कुछ एनए वैल्यू नहीं आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, तो कुछ भी यहाँ पे चीजें इफ एरर जो है हैंडल नहीं करेगा, वो डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देगा। राइट, वहाँ डेटा में अवेलेबल है, तो कुछ भी यहाँ पे एरर वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक एक टाइम आपके पास आईडी गलत होती है, उसके ऊपर डेटा ही नहीं मिलता है, एनए मतलब एरर आ जाता है। राइट, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा काम करेगी। इफ एरर जो है आपको एरर से बताती है और आपको बताता है कि एक्चुअली में एरर आया है, मतलब नॉट फाउंड। यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट सेंड मतलब यहाँ सेट किया है वो यहाँ पे काम करेगा। देखो नॉट फाउंड आ गया ना। अब इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे सभी के लिए। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करता हूँ ना, एक मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देखो नॉट फाउंड लिख रहा है, तो ये जो होता है बहुत ही एक यूनिक वे होता है एरर को हैंडल करने के लिए। चाहे एक्सेल यूज करते हो, चाहे गूगल शीट यूज करते हो, दोनों में ही केस में बहुत ज्यादा और बहुत हेल्पफुल ये माना जाता है। राइट, अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो बहुत ही बड़े डेटा सेट के साथ में, लाइक लाखों में वैल्यूज होते हैं, उसके लाखों में रोज होते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, तो इसको यूज करना आज से ही स्टार्ट कर दो। और भी नई नई वीडियोस के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल पे जाके देख लो। चैनल पे पहले से भी बहुत सारी गूगल शीट की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो। और जॉब से रिलेटेड एंड इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। आपको जॉब से भी रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलते रहती है, जो कि डेटा एनालिसिस के फील्ड से रिलेटेड होती है। तो 2 in 1 यहाँ पे चीजें मिल रही है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।